हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में जैसा आपको मालूम है कि खबरों के पीछे की खबर जानने की हम कोशिश करते हैं और दर्शकों से रूबरू कराते हैं कुछ ज्यादा जानने वाले लोगों को। और आजकल एक बहुत ही अहम मसला जो पूरे मुल्क में चर्चा में है वो है पालघर में 3 लोगों की मॉब लिंचिंग से मौत के बारे में, जो बहुत ही तकलीफदेह है। और किसी भी इंसान को, कोई भी किसी भी मजहब का हो, किसी बेगुनाह का मारे जाने पे हम समझते हैं कि सभी को अफसोस होना चाहिए। हमें भी बिल्कुल बराबर का अफसोस है। लेकिन उसके साथ साथ उसको कम्युनल बनाने की कोशिश की गई। वो एक बहुत ही वो भी एक अफसोसनाक सूरत हाल है। जिस तरह से गोदी मीडिया पूरे मुल्क में कम्युनल रंग देने की कोशिश करता है हर मसले को, इसमें भी कोशिश की गई। इससे पहले बांद्रा वेस्ट में अभी तकरीबन एक हफ्ते पहले भीड़ इकट्ठी हुई अपने अपने गांव वापस जाने के लिए, ऐसा बताया गया। लेकिन वहां के मीडिया ने एक फिर शरारत की। वहां चूंकि नजदीक में मस्जिद है, तो ये बताने की कोशिश की कि मस्जिद के सामने लोग इकट्ठे हुए थे। उसको भी कम्युनल रंग देने की कोशिश की गई। मेरे साथ इस वक्त बहुत ही जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट टाइम्स ऑफ इंडिया के मोहम्मद वजीहुद्दीन साहब मेरे साथ हैं, खास मेहमान। वजीहुद्दीन साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप ये बताइए कि ऐसी सूरत में जब पूरे मुल्क में गोदी मीडिया, तबलीगी जमात और उसके बाद और बहुत से वाकयात को पूरी तरह से कम्युनल रंग देने की कोशिश कर रहा है, ऐसे वक्त में जब न सिर्फ पूरा मुल्क बल्कि पूरी दुनिया कोरोना वायरस महामारी से जंग कर रही है, लड़ रही है, ऐसे वक्त में यह सब हो रहा है। लेकिन महाराष्ट्र की हुकूमत ने ये अभी ताजा 2 वाकयात उनको कम्युनल नहीं होने दिया। आप मुंबई में हैं, आप नजदीक से देखते हैं वाकयात को। महाराष्ट्र की हुकूमत किस तरह से इसमें कामयाब हुई है और ये क्या कुछ डिजाइन है? एक खबर बीच में ये भी आई थी बांद्रा वेस्ट में, जब ये वाकया हुआ था कि शायद बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि वहां की हुकूमत को नाकाम साबित करके और फिर कोई हुकूमत बदलने की कोशिश करे। आप इन वाकयात को कैसे देखते जी, सबसे पहले वो आदाब। और मैं इसको इस अंदाज में देखता हूँ, जैसा कि आपने कहा, ये सब सारी दुनिया जानती है कि हम सब जो है कोविड-19 से जूझ रहे हैं। पूरी दुनिया इसकी लड़ाई लड़ रही है। हिंदुस्तान खुद जो है वो जंग की सूरत हाल पैदा हो गई है। और इस वक्त में कोशिश ये होनी चाहिए जिम्मेदार मीडिया की, मीडिया कर्मियों की, प्रेस वालों की, कि किसी तरह से जो है अफवाह को कोई ऐसा मौका न दे ताकि उससे और माहौल खराब हो। जैसा कि आपने बताया कि जो 2 वाक़यात का ज़िक्र किया आपने, जो जिस मस्जिद का ज़िक्र किया आपने, बांद्रा का किया, मेरा चूँकि मेरा दफ़्तर जो है उसी रास्ते से मैं जाता हूँ और वहाँ पे बांद्रा में मेरा अक्सर उतरना होता है, वहाँ जाना होता है। मैं बिल्कुल उस जगह से वाकिफ़ हूँ और ये इत्तेफ़ाक है कि वहाँ पे वो स्टेशन से लगे हुए मस्जिद है, बड़ी मस्जिद है और वहाँ पे जगह भी खाली है। चूँकि वहाँ पे बस स्टैंड है, तो बसें चल नहीं रही हैं, तो पूरी जगह खाली है। अब वो अफ़वाह फैली कि साहब वो कुछ ट्रेन जो है वो शुरू की जाएगी और वो लोग जो है जाएँगे। अब उस एरिया में जो रहते हैं वो स्लम्स का एरिया है पीछे। तो स्लम्स से कुछ लोग जो है वो निकले और वहाँ पे वो जमा हो गए, वो एक अफ़वाह थी। अब ये किस तरह से इसको कहा गया कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मीडिया ने उसको कैसे मस्जिद से कनेक्शन कर दिया। बल्कि वाकया ये है कि मस्जिद का एहसान मानना चाहिए कि वहाँ के लोकल पुलिस ऑफिसर्स ने, मेरी बात मस्जिद के जिम्मेदार से बात में हुई, उसके ट्रस्टी से हुई, उन्होंने ये कहा कि पुलिस ने उनको रिक्वेस्ट किया इमाम साहब को कि आप यहाँ से ऐलान कीजिए अपने माइक से कि लोग अपने अपने घर चले जाएं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप खुद आइए। पुलिस ऑफिसर्स को बुलाया गया और मस्जिद में जाकर के उन्होंने माइक दिया उनको, जैसा कि डीएसपी ने, वहाँ के डीसीपी ने कहा भी कि साहब इन्होंने हमारी मदद की। और उन्होंने कहा कि चूंकि मैं ऊपर से जाकर वहां से ऐलान करता हूँ, फिर उस मस्जिद के लाउड स्पीकर से ऐलान किया गया कि आप लोग अपने अपने घरों को चले जाइए, आपके रहने का, खाने का सब इंतजाम जिम्मेदार करेगी। ये किया गया और तब उसके बाद, लेकिन चूंकि कुछ लोग थे आपस में, वहां सामान भी लाया गया था, खाना भी लाया गया था, लेकिन वो जो क्राउड जमा हुआ था उसमें जानते हैं हर तरह के लोग होते हैं, आपस में ही कुछ हुआ, मारपीट की सूरत हाल पैदा हो गई। तो पुलिस को जो है हल्का डंडा इस्तेमाल करना पड़ा लोगों को तितर बितर करने के लिए, अपने घरों में जाने के लिए। एक बात जो आपने कही कि हुकूमत हुकूमत का बहुत अच्छा रोल रहा
कि फौरन जैसे ही लोगों ने शुरू किया कि साहब ये कनेक्शन है, मस्जिद का नाम बार बार ये कनेक्शन जोड़ने की कोशिश की गई, इसको कम्युनलाइज करने की कोशिश की गई, तो हुकूमत ने फौरन जो है वो आके चीफ मिनिस्टर ने भी कहा और दूसरे जिम्मेदार जो उन्होंने कहा कि नहीं, इससे कुछ लेना देना नहीं है, ये पूरा का पूरा जो है प्योरली लेबर इशू है और ये चूंकि लोग घबरा गए थे, परेशान हो गए, तो उसको हम खत्म कर रहे हैं, उसका मामला हम हल कर रहे हैं। यहाँ पर कोई कम्युनल मामला नहीं था। ये तो पहला वाकया हुआ। दूसरा वाकया आपने पालघर का जिक्र किया। पालघर में भी बिल्कुल जो है कुछ लेना देना नहीं है इसको कम्युनल इशू से। ये दो साधु और उनका ड्राइवर ये लोग सूरत जा रहे थे, तो इनको दादरा नगर हवेली की पुलिस ने वहां पर इनको रोक दिया गया बॉर्डर पे और उनको वापस कर दिया गया, क्योंकि आपको मालूम है कि इंटर स्टेट ट्रेवल बंद है, यानी आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट नहीं जा सकते, उनको वापस कर दिया गया। अब रात हो गई थी, ये लोग आ रहे थे, तो मेन रोड के बजाय वो पालघर का जो गांव का रास्ता था, उन्होंने गांव का रास्ता चुना। और उसके पीछे वाकया ये है कि पिछले चंद दिनों पहले, कुछ दिनों पहले वहां जो है वो चोरी, बच्चा चोरी के वाकयात हुए थे, तो गांव वालों को ऐसा लगा कि शायद ये जो गाड़ी में आए हैं ये लोग भी वही काम कर रहे हैं, वही शायद चोर हैं क्या है, और उन्होंने बगैर समझे मुझे जो है उनको मारा पीटा और उसके बाद वो तीनों लोग जो है मर चुके उसमें, जो कि नहायत ही अफसोसनाक है। कभी भी इस तरह से मॉब लिंचिंग में किसी की नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर वही शरारत हुई, कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे ट्विटर के जरिए ये अफवाह फैलाने की कोशिश की कि यहाँ भी कोई कम्युनल एंगल है, यहाँ भी ढूंढने की कोशिश की, कुछ लेना देना नहीं था। आप ये तमाम बातें खबरों में आ चुकी हैं, अखबारात में, टेलीविजन में पता चल चुका है, बल्कि हुकूमत के लोगों ने कहा है कि वहां का जो लोकल पंचायत की जो सरपंच है वो बीजेपी की है। तो ये सब सारी बातें इसको फैलाने की जो कोशिश की गई, फिर यहाँ पर हुकूमत ने बहुत ही अच्छा कदम लिया कि चीफ मिनिस्टर ने खुद कहा, होम मिनिस्टर ने खुद कहा और कांग्रेस के लोगों ने जो है कहा कि इसमें भी कोई एंगल ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये सरासर जो है जो गलत हुआ है। वहां 100 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया और उसके बाद जो है उन पे कार्रवाई हो रही है और ये जो है इसमें कोई लेना देना नहीं था, कोई कम्युनल एंगल नहीं था। अच्छा, एक बात बताइए कि शिवसेना की बहुत लंबे अरसे तक बीजेपी के साथ गवर्नमेंट रही है और शिवसेना की आम तौर पर पहचान एक कम्युनल बाला साहब ठाकरे जमाने में मुसलमानों के खिलाफ एक पॉलिटिकल बॉडी के तौर पर, पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर पहचान रही है। उनका अखबार सामना, उसके बारे में भी एक ओपिनियन है। अक्सर 80s में, 90s में तो बाकायदा ये कहा जाता था कि अगर एक हफ्ते भी वो अखबार पढ़ा जाए तो ऐसा लगेगा कि शायद सारे मुसलमानों को समंदर में फेंक दिया जाएगा। तो वो पार्टी इस वक्त इतनी जिम्मेदारी से कम्युनलिज्म को एक तरह से कमजोर करने की कोशिश कर रही है और जो भी मीडिया भी अगर कोई ऐसी कोशिश करता है तो उसको नाकाम करने की कोशिश कर रही है। ये जो या ये चेंज ऑफ हार्ट है या जिम्मेदारी का एहसास है या कांग्रेस का साथ होने की वजह से ऐसा हुआ है, क्या है? आप चूंकि एक लंबे अरसे से मुंबई में रह रहे हैं, क्या किस तरह से आप इसे देखें? देखिए, बिल्कुल सही आपने कहा कि जो शिवसेना का कैरेक्टर रहा है, जो शिवसेना की बुनियाद अगर आप देखें तो इसको बनाया गया था, जब ये बाला साहब ठाकरे ने इसको बुनियाद डाली तो शुरू में जो है वो साउथ इंडियन के खिलाफ थे, फिर उसके बाद जो है ये मुसलमानों के खिलाफ इस सेंस में उनका कहना ये है कि हम उन मुसलमानों के खिलाफ है जो कि देश के से मोहब्बत नहीं करते या देशद्रोही हैं, उनको अजहरुद्दीन जैसे लोग पसंद हैं। लेकिन वो लोग जो पाकिस्तान के जीतने पे, क्रिकेट के जीतने पे पटाखे फोड़ते हैं, हालांकि मैं इसको नहीं मानता कि कुछ लोग करते होंगे जो शरारत पसंद लोग हैं, लेकिन हिंदुस्तानी मुसलमान जो है बिल्कुल मुहब्ब वतन है, जैसा दूसरे हिंदुस्तानी वैसे हम सब हैं। तो ये उनकी पॉलिटिक्स बिल्कुल रही है। लेकिन अब ये कह सकते हैं कि चूंकि जब से अगर आप देखें कि सरकार बनने से पहले जब उनको ये पता चला कि बीजेपी किसी भी कीमत पे तैयार नहीं है, उनकी अलायंस थी, बल्कि आपको पता है कि शिवसेना जो है वो बीजेपी की सबसे पुरानी अलायंस रही है, सबसे पुरानी अलायंस थी। तो उस वक्त प्रमोद महाजन थे जो कि मैच मेकर हुआ करते थे, वो हमेशा कुछ अगर आपस में दोनों जमातों में कुछ गड़बड़ हुआ करता था तो वो आ जाते थे बीच में, उसको फिर मनाना करते थे। लेकिन अब चूंकि प्रमोद महाजन नहीं रहे, बाला साहब ठाकरे नहीं रहे, तो यहाँ जब नहीं जमा तो कांग्रेस और एनसीपी ने के साथ जो अलायंस हुआ उससे पहले 1 महीना का वक्त इसलिए लगा
कि जो दोनों में वो कहा जाए आइडियोलॉजिकल जो बैरियर्स है जी और जी। आइडियोलॉजिकल पोजीशंस है उसको हाँ खत्म करने, कैसे कम किया जाए, खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कैसे एक मिनिमम प्रोग्राम तैयार किया जाए। इसीलिए जो जो मिनिमम प्रोग्राम तैयार किया गया उसमें सेकुलर आइडियाज की बात की गई है कि हम जो हाँ है सेकुलर आइडियाज पे एक साथ रहेंगे, सेकुलरिज्म को बचाने की कोशिश करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि उद्धव ठाकरे को सरकार चलानी है, वो चीफ मिनिस्टर है, वो अलायंस में है, उनको पता है कि अगर ये कम्युनल एलिमेंट्स को इस तरह से अगर वो साथ देते रहे, उसको उसकी हाँ में हाँ मिलाते रहे, तो शायद ये चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। चूंकि कांग्रेस की भी जिम्मेदारी है, एनसीपी भी जो है वो सेकुलर जमातें हैं, तो जाहिर से उनको एक रास्ता ढूंढना पड़ेगा। और अगर इसको मैं ये नहीं कहता कि पता नहीं ये चेंज ऑफ हार्ट इसको कहा जाए कि नहीं कहा जाए, लेकिन वो उनका कहना है कि साहब हम जो है हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पे अटल है। जैसा कि उन्होंने कहा कि इलेक्शन से पहले वो गए थे अयोध्या, और इलेक्शन के बाद जो है फिर जीतने के बाद, बल्कि जीतने के बाद फिर दोबारा गए अयोध्या। तो वो उनका उस मुद्दे पे असर है, हालांकि मुसलमानों को कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला आ गया तो मुसलमान उसको ज्यादा सीरियसली नहीं लेता है कि अब आप बनाए, आपकी मर्जी है, जैसे करना वो करें। लेकिन जहां तक यहाँ की सरकार का सवाल है, तो सरकार ने वाकई कुछ स्टेप्स ऐसे लिए हैं, और अभी के हाल के जो वाकयात बता रहे हैं कि ये कमिटेड है कि कम से कम जो है वो कम्युनल एलिमेंट्स को बढ़ावा नहीं दें उस, और जो कोशिश की जाती है कि माहौल तैयार किया जाए, उसको कम से कम वो जो है कोशिश वो कामयाब होने नहीं दे रहे। ये एक अच्छी बात है और खुशाइन बात है कि मुल्क में और इस स्टेट में अमन अमान बाकी रहे, और ऐसे फिरका वाराना फसादात होने से पहले अगर कोई इकदाम किए जाए तो उसको वो वक्त पे करते हैं। अच्छा, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लंबे अरसे से महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को देखते हैं और देश भर की पॉलिटिक्स को। अभी जो जिसे गोदी मीडिया कहा जा रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसमें हर दिन नफरत की कहानी शुरू होती है और शाम में जो है वो डिबेट के नाम पर जिस तरह से पूरे मुल्क के एक तरह से खिलाफ बड़ी साजिश के हिस्से के तौर पर ये गोदी मीडिया काम कर रहा है। महाराष्ट्र का मीडिया महाराष्ट्र की हुकूमत के साथ कितना मैच कर रहा है और कितना अपने आप को, वो जो बीजेपी को दिन रात सपोर्ट करने वाला मीडिया नेशनल लेवल पर है, उससे महाराष्ट्र के मीडिया ने अपने आप को कितना अलग रखा है, अगर रखा है तो? देखिए वो जो जिस मीडिया की आप बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो उसके तमाम तो दफातर यहाँ भी हैं, उनके कारकुनदान यहाँ भी हैं, वो खबरें यहाँ से भी लेते हैं और वो पेश करते हैं। जहां तक लोकल महाराष्ट्र की बात आप करते हैं, तो बहुत हद तक मैं ये कहूंगा कि जो यहाँ का मराठी प्रेस है वो सेकुलर है, इस अंदाज में कहा जाए कि वो कोई कोशिश ऐसी नहीं करता कि ऐसी चीजों को हवा दिया जाए। और जहां तक उनका जो एजेंडा है, जो जो बड़े मीडिया है जिनकी बात आप कर रहे हैं, तो उनका जो अगर कुछ एजेंडा है तो उस पे तो यहाँ भी कायम है। जैसे कि दो वाकयात आपने बताए, जो कोई जी खास करके बांद्रा का जो वाकया है, जी बल्कि एक बड़े चैनल के एक बड़े सहाफी ने मुझसे फोन किया और उन्होंने मुझसे ये जानने की कोशिश की, चूंकि मैं मुसलमानों के हालात, मुसलमानों के मामलात पे नजर रखता हूँ, कोशिश करता हूँ। तो उन्होंने मुझसे जानने की कोशिश की कि क्या आप बता सकते हैं कि कोई कनेक्शन इस मस्जिद का इससे हो सकता है, कोई ऐलान किया गया था, कोई वहां से कुछ मैसेज गया था। मैंने कहा कि कतई ये गलत है, कि कहना गलत है कि ये मस्जिद से कुछ लेना देना इसका है। बल्कि जिस तरह से मसाजिद में नमाजें नहीं हो रही है, लोगों ने जुमा तर्क कर दिए, जुमा की नमाज के लिए नहीं जा रहे जब ऐलानात आए तो, और उसके बाद शब बारात नहीं की, बल्कि अब हम लोगों ने स्टोरी की है कि ये जो अपना तरावी की नमाज होगी वो वहां तक नहीं होगी। आप सब जानते, पूरी दुनिया जानती है कि रमजान जो है मुसलमानों के लिए कितना मुकद्दस, कितना अहम महीना है। इस महीने में अपनी इबादत जो है हम लोगों ने लिखा है कि आप अपने घरों से करें, आप कोई मौका ना दें कि वो जाकर के किसी तरह से उसको फैलाने में। तो उसी तरह से उस मस्जिद में भी हुआ था कि वहां के कोई ट्रस्ट या कोई आते नहीं थे, सिर्फ इमाम साहब आते थे और वही मौजूद वहां होते थे, एक दो लोग थे। तो ये बिल्कुल सही है कि कोशिश तो जरूर हो रही है, लेकिन जो लोकल मीडिया है और खुद शिवसेना का जो माउथपीस है सामना,
सामना का टोन बदल गया। ये तो बड़ी खुशाइंद है और बहुत ही ऐसा कहा जाए कि सहाफत के लिए एक सुनहरा मौका है कि सामना जैसा अखबार उसका टोन बदला हुआ हो और वो जो है सेकुलरिज्म की बातें कर रहा हो और वो कह रहा हो कि नहीं साहब आप जो है इसको कम रंग देने की कोशिश मत कीजिए। तो मैं समझता हूँ कि जो लोकल अखबारात हैं और चैनल्स हैं वो उतनी कोशिश इस तरह से नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि जो जो नेशनल मीडिया है जिनको आप गोदी मीडिया कह रहे हैं, उनका जो एजेंडा है, उनका जो तरीका है, उसमें कोई तब्दीली तो आई नहीं है, वो तो नजर आता ही है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद वजीहुद्दीन साहब, आपने खास तौर पे जो आखिर में बात बताई सामना के बारे में, मैं यही सवाल आपको करने वाला था। ये वाकई एक बहुत बड़ी तब्दीली है और बहुत पॉजिटिव तब्दीली है। और जिस तरह से महाराष्ट्र की हुकूमत ने एक तरह से बाकी मुल्क के की हुकूमतों को, स्टेट्स की हुकूमतों को जो रास्ता दिखाया है, अगर सभी लोग या अक्सर लोग, चीफ मिनिस्टर्स और हुकूमतें ईमानदारी से कम्युनलिज्म के फैलने को रोकने की कोशिश करें, तो वाकई इस आग को बुझाया जा सकता है, दबाया जा सकता है। इसी के साथ जी, मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर मोहम्मद वजीहुद्दीन साहब, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड के लिए वक्त निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, जी, मैं ये कह रहा था कि ये इसको आप एडिट करने में कर लेंगे। एक वाकया मैं बताना चाह रहा था कि अभी हाल में अंजुमन इस्लाम ने एक फंक्शन किया था। आप जानते हैं कि अंजुमन इस्लाम बॉम्बे का, महाराष्ट्र का बहुत बड़ा मुसलमानों आप का इदारा है। मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है, जो बात आप कहना चाहे कहिए, वो पब्लिक में जाएगी, कोई मसला नहीं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अभी हाल में अंजुमन इस्लाम ने एक फंक्शन किया था। हाँ उसमें अब्दुल रहमान अंतुले जो चीफ मिनिस्टर थे और यहाँ के, और वो अंजुमन के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं पहले, उनकी एक किताब थी, उसका इजरा था और एक फंक्शन था। उसमें चीफ मिनिस्टर को बुलाया गया और चीफ मिनिस्टर ने कहा कि यहाँ आने से पहले मुझसे कई लोगों ने पूछा, अखबार वालों ने पूछा कि अंजुमन इस्लाम और शिवसेना के प्रेसिडेंट, ये क्या तालमेल है, इसका क्या तालमेल है, आप क्यों जा रहे हैं, आप क्या जा रहे हैं? तो उन्होंने ये कहा कि साहब, ये अंजुमन इस्लाम जो है वो भी बम्बई ही में है, वो भी महाराष्ट्र का हिस्सा है और हमारे वालिद यानी उनके वालिद जो है बाला साहब ठाकरे, उनका अब्दुल रहमान साहब की अब्दुल रहमान दूल्हे की बड़ी दोस्ती थी। तो जाहिर सी बात है उनके लिए कोई फंक्शन किया गया है और ये अंजुमन इस्लाम हो रहा है, तो मुझे आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो कुशादगी, मैं आपको बताऊं कि कम से कम मैं बॉम्बे में तो 30 साल से हूँ और मेरा दफ्तर जो है बिल्कुल करीब है अंजुमन इस्लाम से। मैंने कभी उससे पहले किसी शिवसेना के बड़े लीडर को अंजुमन इस्लाम में नहीं देखा था। लेकिन जो उस रोज जो उनकी तकरीर थी और जिस अंदाज में वो दिल खोल करके, और वहां 90% मुसलमान थे, ऑडियंस में बैठे हुए थे, वो उसमें कोई गलत नहीं है चूंकि वो उनका फंक्शन था। लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने, चीफ मिनिस्टर ने जो बात की और जिस तरह से उन्होंने सबको मिलाने की, सबको एक साथ ले जाने की बात की, तो जैसा आपने कहा कि दूसरे चीफ मिनिस्टर्स को और दूसरे हुक्मरानों को अपने मुल्क में ये उनको सबक लेनी चाहिए और ये सोचना चाहिए कि अगर इस मुल्क को का जो हमारा हिंदू मुसलमानों का जो कम्युनल ताना बाना है उसको कायम रखना है, तो सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। मेरे ख्याल से यही सबका साथ और सबका विश्वास है। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जिस तरह से कंक्लूड किया और जो तजर्बा आपने हालिया बताया, ये वाकई बहुत ही अप्रिशिएबल है। और मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान के ना सिर्फ सियासतदानों को, बल्कि आम लोगों को भी, जिनके बीच में नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है, उन्हें भी इस सबसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।